सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सदय पुरुष कबीर कहते हैं, अविगत भेद लिखा न जाई, गुरु बिना कोई भेद न पाई। साहिब कहते हैं, अविगत भेद लिखा न जाई, गुरु बिना को भेद न पाई। पूर्ण विवेकी कोई गुरु गम जाने, पूर्ण विवेकी कोई गुरु गम जाने, अगम भेद वही पहचाने। अगम भेद वही पहचाने। तज दे त्रास आस सब जग की, तज दे त्रास आस सब जग की। सत्य ज्ञान में ध्यान लगावे, कहे कबीर अविगत की वाणी, कहे कबीर अविगत की वाणी, गुरु बिना कोई भेद न पावे। यह प्रिय सज्जनों, साहिब ने एक बहु भली भांति से कहा है, अविगत भेद, अविगत को जानना, अविगत की प्राप्ति करना, ये तो सुरवीर संतों का ही काम है, सुरवीर दयालु संतों का ही काम है। ये प्रिय सज्जनों वही कर सकते हैं, और गुरु बिन प्राप्ति होना भी महाकठिन है प्रिय सज्जनों, क्योंकि अविगत भेद ऐसी ही वस्तु है जो सर्वे ही वस्तु की पारख कराते हैं, सर्वे ही वस्तु की सत्वस्तु पारख कराते हैं, और निज भेद और सदगुरु के ज्ञान में वह लीन कर देते हैं। प्रिय सज्जनों, सत्य भेद और गुरु के ज्ञान में वह लीन कर देते हैं। सहजे सहजे आप सदगुरु के ज्ञान में लीन हो जाओ, सहजे सहजे आप सदगुरु के ज्ञान में लीन हो जाओ। उनका नाम स्मरण और भजन कर लो, और ज्ञान और विवेक में लीन हो जाओ, सैन और शब्द में लीन हो जाओ, और उनके बताए हुए पथ पे चलो, उन रास्ते पे चलो, और गुरु के सर्वे ही जो जो वस्तु दी है उन वस्तु को दृढ़ करके रखो, उन वस्तु को प्रिय सज्जनों दृढ़ करके रखो, एकता करके रखो, और मन को उचाटन मत होने दो, मन को भटकने मत दो, मन को भ्रम में जाने मत दो, मन को लोभ मोह अहंकार अपमान हर्ष शौक दुविधा भ्रमणा चंचलता कल्पना ये सारी मन से दूर रखो। और जब आपको पूर्ण लगन सदगुरु के ज्ञान और विवेक से, सैन और शब्द स्मरण भजन वाणी से हो जाएंगी, तो यह तो अपने आप ही हट जाएंगे, यह तो अपने आप ही आप त्याग दोगे। हे प्रिय सज्जनों, ये उन जोगीश्वरों की बात है जो सदैव के लिए ही गुरु के नाम स्मरण भजन ज्ञान और विवेक सैन और शब्द में लीन रहते हैं। सदगुरु के ज्ञान और विवेक सैन और शब्द में सदा के लिए लीन रहते हैं, ये उनके लिए है। हमें कोई एक कुटिया बनानी है, कमरा घर आश्रम बनाना है, हमने 2 पत्थर लेकर के रख दिए और 4 महीना काम नहीं किया, तो वो तो वहीं ठहरा रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा, बनेगा नहीं। फिर 4 महीने के बाद में फिर 2 पत्थर ला के रख दिए। ऐसे करते करते सारी उम्र ही बीत जाएगी तथा वह कमरा नहीं बनेगा। ऐसे करते करते सारी उम्र बीत जाएगी तथा कमरा नहीं बनेगा। मेरा कहने का तत्पश्चात यह है तथा कारण यह है कि आप रोज को एक
पत्थर रखोगे, हे प्रिय सजनों, 4 या 5 या 12 महीने में आपका घर तैयार हो जाएगा। ठीक ऐसे सदैव के लिए 21,600 श्वासा है, उनमें एक से लेकर और 20 या 25 श्वासा तक आप उनके नाम स्मरण और भजन में लीन कर दोगे, शयन और शब्द में लीन कर दोगे। हे प्रिय सजनों, तो आपको आत्मा का भी दर्शन होगा, परम तत्व परमात्मा का भी दर्शन होगा, और अविगत भेद आप प्राप्त ही कर लोगे। तथा आपको लगन सदैव के लिए सदगुरु से रखनी पड़ेगी। आप अपना जो भी काम काज है शुभ वह करो, करते रहो, घर गृहस्थी संभालते रहो, माता पिता की सेवा करते रहो, तथा उनमें से एक थोड़ा सा समय निकाल करके और नाम स्मरण और भजन, गुरु ज्ञान विवेक, शयन और शब्द में लीन कर दो। हे प्रिय सजनों, तो आपके घट घट में प्रकाश हो जाएगा। तब साहेब कहते हैं, सदगुरु ने दी तो है सत वस्तु, सदगुरु ने दी तो है सत वस्तु, हो जा एक घड़ी उनमें लीन। साहिब कहते हैं, सदगुरु ने दी तो है सत वस्तु, हो जा एक घड़ी उनमें लीन। भव बंधन से मुक्त करे, रहो गुरु के चरण आदीन। प्रिय सजनों, सदगुरु के जो नाम स्मरण और भजन और चरण कमल की जिसमें दया है, वही इसी वस्तु की प्राप्ति करते हैं और इसी भवसागर के भ्रम से वही मुक्त होते हैं। प्रिय सजनों, भवसागर के भ्रम से वही मुक्त होते हैं। आज आप एक पूरे ही दिन में बैठ करके सायकाल या सुबह प्रातःकाल आप बैठ करके नाम स्मरण और भजन, गुरु ज्ञान और विवेक में चित्त लगाकर ध्यान करोगे तो चेतन बन जाओगे। चित्त लगाकर ध्यान करोगे, स्मरण करोगे तो चेतन बन जाओगे। और जब आप स्वयं चेतन बन जाओगे तब निज चेतन में लीन हो जाओगे, निज चेतन के दर्शन करोगे। प्रिय सजनों, और वह निज चेतनीय है सदगुरु का ज्ञान, जो आप ज्ञान में लीन हो जाओगे और ज्ञान आप में लीन हो जाएगा। तथा समय तो थोड़ा निकालना पड़ेगा प्रिय सजनों, तथा समय तो थोड़ा निकालना पड़ेगा। प्रिय सजनों, एक छोटी सी बात कहते हैं, बहुत मेरे पास कमेंट आते हैं, उस कमेंटों में कोई फ़ोन भी मुझे करते हैं, कोई कमेंट भी करते हैं, कोई फ़ोन भी करके पूछते हैं। कहते हैं, मोहनदास जी साहब, आप बात कैसे कर रहे हो? आपके सामने तो कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, और आप प्रवचन कर रहे हो। तो उनको मेरा एक ही उत्तर है, प्रीति प्रेम वैराग से ही आप काम करो। जो भी करोगे उनका फल अवश्य ही आपको मिलेगा। प्रीति प्रेम और वैराग से काम करो। चाहे स्मरण है तो भी वैराग से करो, ध्यान है तो भी वैराग से करो, जगत के कारोबार है तो भी वैराग से करो, और नाम स्मरण भजन गुरु ज्ञान है तो भी उनसे वैराग रखो, प्रेम रखो, प्रीति रखो। मेरा कहने का कारण यह है, एक शब्द घट में आप, एक अक्षर घट में आप जपन करोगे, हे प्रिय सजनों, तो सहस अक्षर आपको प्रकट हो जाएगा। तब साहेब कहते हैं,
साहिब कहते हैं सतनाम, क्षमा करना। साहिब कहते हैं एक अक्षर उचार लो, यूं खेती बाड़ी से जान। साहिब कहते हैं एक अक्षर उचार लो, यूं खेती बाड़ी से जान, एक में ही अनेक मिले कहे कबीर प्रमाण। हे प्रिय सज्जनों, जैसे खेती हम बोते हैं उनमें एक बीज बोते हैं, जब वो वेल बदती है, एक बीज फूटकर अंकुर कर बाहर निकलता है और बेल बदती है, तो उसी में सहस्र फल लगते हैं, सैकड़ों की तादाद, 100 की तादाद में फल लगते हैं एक बीज से। उन्हीं फलों का बीज निकालकर दूसरी बार बोओगे तो आपके जितनी भी खेत है, एक खेत हो, 2 खेत हो, 10 बीघे का, 20 बीघे का, वो पूरा ही बीज हो जाएगा। ठीक ऐसे हम एक शब्द, एक ही अक्षर पे ध्यान दें, प्रेम दें, लगन लगाएं, तो एक अक्षर से शेष अक्षर, अनेकों अक्षर हमें अनुभव के द्वारे प्राप्त होगा, ज्ञान के द्वारे प्राप्त होगा। हे प्रिय सज्जनों, जिसी ने प्रश्न पूछा था उसको मैंने ये उत्तर दिया। आप एक ही बार हृदय के अंदर जो वस्तु सिद्ध करके प्राप्त करोगे तो वहां आपको अनेक प्राप्त हो जाएगा। एक अक्षर आप उच्चारण करोगे तो अनेक अक्षरों की प्राप्ति होगी। जैसे खेत में बीज बोया जाता है, अनेकों फल की एक ही बीज में प्राप्ति हो जाती है, ठीक आपको ऐसे ही प्राप्ति होगी। तब साहिब कहते हैं बीज एक बोया खेत माई। साहिब कहते हैं बीज एक बोया खेत माई, ताके फल हजार। ऐसी रहनी रहे कोई सूरा, उपजे ज्ञान अपार। ऐसी रहनी रहे कोई सूरा, उपजे ज्ञान अपार। हे प्रिय सज्जनों, ऐसी रहनी रहनी चाहिए कि एक बीज खेत के अंदर बोते हैं, अनेक फल लग जाते हैं, तथा उसी खेत को जल भी देना है, संभालना है, हर वस्तु से उसे लगन और प्रेम रखना है, तब वह फल देंगी। ठीक ऐसे सदगुरु के भजन, नाम, स्मरण, ज्ञान और विवेक से जब हम प्रेम और प्रीति और वैराग से, लगन से हम स्मरण और भजन करेंगे, तब हमको अनेक क्या लाखों अक्षरों की प्राप्त होगी। अनुभव के द्वारे हर वस्तु आपके सामने आएंगी। गुरु विवेक के द्वारे अपने आप ही जो वस्तु दृष्टि में नहीं आती वही आएगी। एक बार एक ग्रंथ का एक पन्ना आप देखोगे तो आपको पूरी उसी ग्रंथ की ज्ञाता हो जाएगी कि इसी ग्रंथ में आगे क्या लिखा हुआ है, चाहे उसका 1000 पेज हो, चाहे 1,00,000 पेज हो। ए प्रिय सज्जनों, तथा बात सारी प्रेम की है, लगन की है। प्रेम, लगन और प्रीति से, साहिब कहते हैं प्रेम, लगन, प्रीति से अभय पद को पाए, जहां भय ही नहीं है। अभय पद को पाए, अविगत में लीन हो जा, कहे कबीर समझाए। ए प्रिय सज्जनों, अभय पद को पाया जाता है प्रेम, प्रीति और लगन और प्रेम और वैराग से। वही अभय पद पाते हैं और वही अविगत पुरुष में सर्वबंधन से मुक्त होके अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।